Morning students, I am Preeti Sharma from Adarsh Niketan Senior Secondary School, Chuntuno, your assistant teacher. Let's continue our core chapter, Key Elements of a Democratic Government. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे थे कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें किस तरीके से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे वो अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं और कैसे लोगों के लिए रिप्रेजेंटेटिव वर्क करता है। तो जो पीपल है उनका पार्टिसिपेशन जो है वो कैसे होता है इसके बारे में हमने पढ़ा। अब देखो नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है वो है नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, कि कोई भी अगर वाद विवाद हो रहा है, किसी भी टॉपिक को लेकर लोग डिस्कस कर रहे हैं, कोई इश्यू क्रिएट होता है तो उसको कैसे सुलझाया जाता है, कैसे उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। In Maya's story, you read about how conflicts can often lead to violence and death because one group decided that it is all right to use force to prevent the other group from protesting. इस चैप्टर में हमने किसके बारे में पढ़ा था? माया के बारे में। माया जो कि एक न्यूज़पेपर की जो कटिंग्स थी जिसके अंदर वो देख रही थी कि किस तरीके से एक छोटे से बच्चे को शूट कर दिया गया था पुलिस के द्वारा। ग्रुप ऑफ वन पीपल जो थे वो दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल को क्या कर रहे थे? परेशान कर रहे थे। तो इस तरीके से कैसे एक दूसरे से बचाना, कैसे उनसे प्रोटेस्ट करना, उसके बारे में यहाँ दिया गया। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑकर व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है मीन्स विवाद जो वो कहाँ खड़े होते हैं? जहाँ पर अलग अलग कल्चर के लोग हों, अलग अलग रिलीजन के लोग हों, अलग अलग रीजन के लोग हो, वहीं पर ही कॉन्फ्लिक्ट्स ऑकर होते। इकोनॉमिक बैकग्राउंड जिसका अलग हो, डू नॉट गेट अलोंग विद ईच अदर, जिनके विचार एक दूसरे से मिलते ना, वहां पर ही क्या होते हैं? इश्यूज क्रिएट होते हैं। और व्हेन सम अमंग देम फील दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, या फिर किसी पर्सन को ये फील कराया जाए कि आप क्या हो, अलग हो, उनके साथ भेदभाव किया जाए, तभी क्या है? कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। पीपल में यूज वायलेंट मीन्स टू सेटल देयर डिफरेंसेस, पीपल जो है वो क्या करते हैं? वही वायलेंट क्रिएट करते हैं और उनको डिफरेंस जो है, लोगों के अंदर जो डिफरेंस है वो भी कौन क्रिएट करता है? पीपल क्रिएट करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स जो है वो क्रिएट करेंगे। पीपल में यूज वायलेंट मीन्स टू सेटल देयर डिफरेंस, यानी कि पीपल जो है वो वायलेंट होते हैं, यानी कि किसी भी चीज का जब प्रोटेस्ट किया जाता है तो किस लिए किया जाता है? ताकि उस चीज का सॉल्यूशन निकाला जा सके। दिस लीड्स टू फियर एंड टेंशन अमंग अदर लिविंग इन एन एरियाज, और इससे क्या होता है? जो आसपास के जो एरियाज है वहां टेंशन क्रिएट होता है, यानी कि कहीं पर कोई रैली निकल रही है, कोई स्ट्राइक हो रहा है, कहीं पर लोगों ने आंदोलन कर रखा है, तो ऐसी जगह पर क्या होता है? बाकी लोग क्या होते हैं? डर जाते हैं, पता नहीं क्या होने वाला है, क्या करेंगे लोग, किस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इसका क्या रिजल्ट होगा। तो इस तरीके से एक फियर, एक डर लोगों के मन में बैठ जाता है। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, और गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है? हेल्प करती है लोगों की, ताकि उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जा सके, उस इश्यूज का सॉल्यूशन निकाला जा सके। Let's read about some of the conflict in our society and the role of the government in resolving them. यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर यहाँ हम कुछ इश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट कैसे उन इश्यूज को रिजॉल्व करती है, उसके बारे में। रिलीजियस प्रोसेशन एंड सेलिब्रेशन कैन समटाइम लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, कई बार क्या होता है कि किसी भी रिलीजियस प्रोग्राम को अगर ऑर्गेनाइज किया जाए, किसी भी पर्टिकुलर कोई धर्म के लोग कुछ किसी फंक्शन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल द रूट ए प्रोसेशन may lead to a conflict, the government particularly the police, यानी कि कई बार क्या होता है कि जो रूट प्रोसेशन, कोई भी रास्ता है आने जाने का, वो उससे भी क्या होता है? झगड़े होते हैं एक दूसरे के लिए। इसमें जो गवर्नमेंट है पर्टिकुलरली पुलिस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, पुलिस क्या है? उसका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है इन गेटिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंसर्न कम्युनिटी टू मीट एंड ट्राई एंड अराइव एट ए सॉल्यूशन, यानी कि पुलिस क्या करेगी? उस सॉल्यूशन निकालेगी उस चीज का कि इस रास्ते में क्या प्रॉब्लम आ रही है। एट टाइम्स देयर इज अ फियर दैट वायलेंस में इरप्ट,
यानी कि उस टाइम पर लोगों के मन में क्या डर रहता है कि ये जो वायलेंस क्रिएट हुआ है इसको हटा दिया जाएगा विथ थ्रोइंग पीपल स्टोन्स एंड ट्राइंग टू डिस्टर्ब द प्रोसेस। यहाँ पर वायलेंस क्रिएट किस चीज से होता है? लोग क्या करते हैं, इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे को पत्थर मारने लग गए, डराने लग गए, धमकाने लग गए, धक्का देने लग गए। तो ऐसी सिचुएशन में इस चीज सिचुएशन को कंट्रोल कौन करता है? पुलिस कंट्रोल करती है। द पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग दैट वायलेंस डज नॉट टेक प्लेस। पुलिस क्या करेगी? मान लो कहीं पर भी कोई भीड़ इकट्ठी हुई है तो वहां पर क्या है, पुलिस रिस्पॉन्सिबल होती है। पुलिस क्या करती है कि ऐसा कोई वायलेंस क्रिएट ना हो जिससे लोगों को कोई नुकसान पहुंचे। भीड़ कई बार ऐसी होती है कि बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को धक्का देने लग जाते हैं, मारने पीटने लग जाते हैं। तो इस कंडीशन से उन्हें बचाता कौन है? पुलिस बचाती है। पुलिस क्या है? गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है ना। तो इस तरीके से किसी भी इश्यूज को रिजॉल्व करने का काम कौन करता है? गवर्नमेंट। रिवर्स टू कैन बिकम ए सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट। रिवर है, अब कहीं रिवर वाटर फ्लो हो रहा है, कहीं पर भी पानी, नदी का पानी जो है वो बह के जा रहा है, उससे भी क्या होता है, दो स्टेट्स के बीच में झगड़े हो सकते हैं। कैसे? ए रिवर में बिगिन इन वन स्टेट, कि जैसे कि रिवर जो है वो किसी एक स्टेट के अंदर बह रही है, कोई नदी का पानी किसी एक स्टेट से फ्लो होते हुए आ रहा है। ए रिवर में बिगिन इन वन स्टेट फ्लो थ्रू अनदर एंड एंड इन ए थर्ड, यानी कि एक स्टेट से फ्लो हो रहा है रिवर वाटर, ये जा रहा है दूसरे स्टेट के अंदर और तीसरे स्टेट तक इसका पानी जो है वो इस तरीके से। ठीक है, झगड़ा किसके बीच में होगा? इन 3 स्टेट्स के बीच में होगा, इन 3 स्टेट्स के बीच में होगा ना। So the sharing of river water between different states that the river goes through it becoming an issue of conflict। यानी कि इस नदी का पानी अगर ये स्टेट यूज कर लेता है तो इसके लिए प्रॉब्लम है, इसके लिए प्रॉब्लम है, ये लोग आपस में झगड़ा करते हैं। और इस रिवर का वाटर अगर ये स्टेट यूज करता है तो इसको और इसको प्रॉब्लम है, और अगर इसका ये यूज करता है तो इसको प्रॉब्लम है। तो ये क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ऑकर हो गए ना, कि वो तो कहेगा तुम्हें यूज नहीं करना, वो कहेगा तुम्हें नहीं इस पानी को रोकना है। फॉर एग्जांपल, यू मे हैव हर्ड अबाउट ए कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कावेरी रिवर जो है उसके लिए डिस्प्यूट हुआ था, झगड़ा हुआ था, किसमें? कर्नाटका और तमिलनाडु स्टेट्स के अंदर। द वाटर स्टोर्ड इन कृष्णा राजा सागर डैम इन कर्नाटका इज यूज्ड फॉर इरिगेशन। यानी कि जो रिवर वाटर, कावेरी रिवर का जो पानी है उसको यूज किया जाता था कहाँ? कर्नाटका के कृष्णा राजा सागर डैम के अंदर। उस वाटर का यूज किसके लिए किया जाता था? इरिगेशन के लिए। ए नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ द सिटी ऑफ बैंगलोर। कर्नाटका के बैंगलोर सिटी के अंदर वाटर भी वहीं से ट्रांसपोर्ट होता था। उसके साथ साथ जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका के, वहां पर भी उस कावेरी रिवर वाटर को यूज किया जाता है। The water stored in Mettur Dam in Tamil Nadu is used for crops grown in the delta region of that state। और वहीं पर उसी कावेरी रिवर वाटर का जो वाटर है उसके लिए मेतूर डैम बनाया गया, कहाँ? तमिलनाडु। डैम जानते हो ना क्या होता है? डैम क्या होता है? बांध जिसे हम कहते हैं, है ना। कोई रिवर वाटर फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूअस फ्लो चाहते हैं, यहाँ पर स्टेट आ गया तो सिटी आ गई, तो उस सिटी और स्टेट्स के अंदर अगर हमें वाटर सप्लाई करना है क्या करना है? डैम कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इस रिवर वाटर को डैम कंस्ट्रक्ट करके इसका वाटर यूज किया जा सकता है किसके लिए? इरिगेशन के लिए या फिर वाटर सप्लाई के लिए यूज किया जा सकता है ना। क्योंकि स्टोर्ड वाटर अगर हम कहीं पर स्टोर करेंगे तभी तो उस वाटर को हम रीसप्लाई कर सकते हैं। अगर कंटिन्यू वाटर फ्लो हो रहा है तो वो तो किसी काम का नहीं रहेगा, तो इसलिए डैम किए जाते हैं। इनके अलावा वाटर का जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है। So a conflict arise because both dams are on the same river।
यानी कि अब ये कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये जो डैम है, ये डैम बनाया गया एक ही रिवर के ऊपर, यानी कि दोनों रिवर, एक रिवर से दोनों स्टेट को पानी मिल रहा था, लेकिन वो डैम बना दिया गया। The downstream dam in Tamil Nadu can only be filled up if water is released from the upstream. तमिलनाडु जो है, आपने मैप देखा है, इंडिया का मैप जो है वो निकालो आप, इसके अंदर कहां पर है, इसके अंदर आप देखो तमिलनाडु और कर्नाटक। आपका कर्नाटका जो है वो कहां पर है, तमिलनाडु के ऊपर है ना, आंध्र प्रदेश के पास में, आंध्र प्रदेश के पास में है। देखो आप इंडिया का मैप जो है, तो यहाँ पर आपका कर्नाटक, यहाँ पर आपका है ना। इस रिवर से जो कावेरी रिवर कर्नाटक से फ्लो होते हुए तमिलनाडु में आती है, उसका डैम बनाया गया। उस डैम के अंदर पानी तभी आएगा जब कर्नाटका से रिवर वाटर को रिलीज किया जाएगा, यानी कि डैम दोनों ने बनाया, लेकिन इस डैम से वाटर रिलीज हुआ तभी यहाँ आएगा, अदरवाइज पानी यहाँ नहीं आ सकता। और किसी भी फ्लो वाटर को आप रोक नहीं सकते, रिवर वाटर को आप रोक नहीं सकते। तो इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑकर हुआ किसमें, तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में। Therefore, both states can't get as much water. इससे दोनों ही स्टेट्स को क्या हो रहा था, पानी नहीं मिल पा रहा था। This lead to conflict, और यही क्या था उनके लिए रीजन था, कॉन्फ्लिक्ट का, विवाद था। The central government has to step in and see that a fair distribution is worked out of rules. उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें जो है वो अपने अंडर में ली, और उसके बाद में इनका सॉल्यूशन किया गया। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इक्वलिटी एंड जस्टिस। Equality and justice. One of the key ideas of a democratic government is its commitment to equality and justice. कि हमारी अगर democratic government है तो उसका सबसे important justice means क्या होता है, न्याय मिलना। आप कोई भी काम कर रहे हो उसके लिए आपको न्याय मिलना चाहिए, कोई गलत काम कर रहा है उसके लिए उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के की फीचर्स कहलाते हैं। इक्वलिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल। इक्वलिटी जहां होगी वहीं पर ही जस्टिस पॉसिबल है, और जस्टिस तभी पॉसिबल है जब आपको इक्वलिटी मिलेगी, यानी कि सभी को समानता का अधिकार दिया जाएगा, सभी को समान समझा जाएगा। किसी को, किसी पर्सन को भी रिलीजन के बेस पर, कास्ट के बेस पर, जेंडर के बेस पर अगर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है तभी इक्वलिटी फॉलो होती है, ठीक है। The earlier practice of untouchability is now banned by law. कि पुराने समय में जो अनटचेबिलिटी थी, जो कि छुआछूत के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, लोग एक दूसरे को टच नहीं करते थे, एक दूसरे के लिए जो मतलब कि जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उन्हें अपने एरिया में रहने के लिए नहीं दिया जाता था, उन्हें गांव से बाहर रहने के लिए परमिशन दी जाती थी। उस कुएं से वो पानी नहीं पी सकते थे जहां अपर कास्ट के लोग पानी पीते हैं, उस मंदिर में वो लोग नहीं जा सकते थे जहां अपर कास्ट के लोग जाते थे। तो इस तरीके से अनटचेबिलिटी जो थी उसे बंद कर दिया गया, उसके लिए नियम लगा दिया गया कि अगर कोई उसे फॉलो करेगा तो वो क्या होगा, पनिशमेंट, है ना, उसको पनिशमेंट मिलेगी। So this group of people were denied education. ये जो ग्रुप ऑफ पीपल जो कि अनटचेबल्स में आते थे, इन्हें एजुकेशन नहीं मिली, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं मिल पाई, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल पाई, है ना, उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी जाती थी। उसके साथ साथ चांस टू ऑफर प्रेयर, यहाँ तक कि उनको प्रे करने का भी राइट्स नहीं दिया जाता था, अनटचेबिलिटी। So Dr. Ambedkar, whom you have read about earlier in this, डॉक्टर अंबेडकर जिनके बारे में हमने इसके अंदर पढ़ा था ना स्टोरी, कि जो स्टेशन मास्टर जो होता है वो उनको पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, फिर उसके बाद में वो काफी देर तक वहाँ बैठे रहते हैं, तो उन्हें कहीं जाने नहीं दिया जाता, कोई भी रिक्शा वाला उन्हें ले जाना नहीं चाहता है। ये चैप्टर था ना आपका इससे पहले। सो इस तरीके से मेनी अदर्स लाइक हिम रियलाइज दैट, बहुत से उन लोगों की तरह ही
जिन्होंने ये रियलाइज किया है कि इस तरीके की जो प्रैक्टिस है must not continue and that justice can be only be achieved when people are treated, कि ऐसी प्रैक्टिस जो है वो हमारी सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए जहां पर लोगों को उनकी कास्ट और रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेट किया जाए, भेदभाव किया जाए। और ऐसा ये चीज जब बंद होगी, इसके ऊपर जब लॉज बनाए जाएंगे तभी इक्वलिटी पॉसिबल। द गवर्नमेंट मैम ऑल्सो नंबर है पेज नंबर है आपका 40, पेज नंबर 40 लास्ट पैराग्राफ में है। द गवर्नमेंट ऑल्सो रिकॉग्नाइज दिस एंड मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर ग्रुप। गवर्नमेंट ने भी ये सारी चीजें रिकॉग्नाइज की, मींस देखी, और उन्होंने स्पेशल प्रोविजन इस ग्रुप के लिए एक अलग से नियम बनाया विद इन सोसाइटी दैट आर अनइक्वल, जिनको असमान समझा जाता था। For instance, in our society, there is a general tendency to value and care for the boy child more than the girl child. उसके साथ साथ हमारी सोसाइटी के अंदर जो बहुत ज्यादा टेंडेंसी यूज की जाती है वो क्या है कि जो बॉय चाइल्ड है, कोई अगर लड़का है तो उसकी ज्यादा केयर की जाती है, लड़कियां जो होती है उसकी कम की जाती है। दिस मीन्स दैट सोसाइटी डज नॉट वैल्यू द गर्ल। इसका मतलब क्या है, उस टाइम पर जो सोसाइटी थी उस टाइम पर गर्ल्स को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। आप देखोगे कि पहले के समय में आप किसी भी पुराने किसी पर्सन से मिलते हो आप घर के अंदर, कि जो आपके मम्मी पापा हैं या उसके बाद में आपके जो दादा दादी हैं, जो आपके और एंसेस्टर्स हैं, तो उनको कभी स्कूल जाने की परमिशन नहीं थी, उन्हें पढ़ने की छूट नहीं दी गई। तो ये सारी चीजें क्या थी कि सोसाइटी के अंदर गर्ल्स जो है उनको वैल्यू नहीं दी गई। बॉय चाइल्ड इक्वली एंड दिस इज अनजस्ट, और बॉय की तुलना में गर्ल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, जो कि अनइक्वल था। In this context, the government steps in to promote justice by providing special provision that can enable girls to overcome the injustice that they are subjected to. Thus, it is possible that fees for girls might be waived or lowered in government school or colleges. तो उसके बाद में गवर्नमेंट जो उन्होंने क्या किया कि गर्ल्स की एजुकेशन को प्रोवोक किया, उनके एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आप देखोगे अब तो हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है। गर्ल्स जो होती है वो बॉयज से बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है। गर्ल्स को गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग स्कीम्स के द्वारा बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। जैसे कि आप देखोगे कि जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां पर गर्ल्स के अगर हाईएस्ट रैंक आते हैं तो उनको अलग अलग प्राइजेस दिए जाते हैं, स्कूटी है, लैपटॉप है, साइकिल है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो गर्ल्स को एजुकेट करने के लिए अलग अलग स्कीम्स जो है वो ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने आप लोगों को पहले भी लिखवाए थे क्या? लिखवाए, कल मैंने आपको 5 वर्ड्स लिखवाए थे शायद, 5 या 6। तो आगे के जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो लिख लेते हैं, उसके बाद में आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सेंड किया जाएगा जिसको आपको अपनी केयर नोटबुक में करना है। ठीक है, तो राइट डाउन। मैम जियोग्राफी 7 8 चैप्टर सेंड करो ना। जियोग्राफी के 7 8 चैप्टर सेंड करो। इसमें देखिए आपका जो डिफिकल्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है आपका बैड, बी ए। मैम आप जो ये लिखवा रहे हो वो लिखना है क्या? वर्ड्स भी फाइंड आउट करने हैं। ये सिविक्स का चैप्टर 4 इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको दिए जाएंगे, फिर आपको करना है। मैम यस, आप जो ये लिखवा रहे हो ये लिखना है क्या? हाँ। नेक्स्ट है इसमें
responsible, considered, equipped, resolve, no station, yes, ये वाला वर्ड लिखा है। इसके बाद में आप अपना चैप्टर 5 निकाल लीजिए, नोट डाउन करके। चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। नोट डाउन कर लिया आपने? चैप्टर नंबर 5, टेक आउट पेज नंबर 43, पंचायती राज। So chapter 5 देखो आप कि what happens after people elect their representative, कि representative elects करने के बाद में क्या होता है, how are decisions made, decisions कैसे बनाए जाते हैं। Let's look at how this take place in rural areas, कि rural areas में कैसे इस पर काम होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। Here we look at the ग्राम सभा। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ग्राम सभा देख रहे हैं। नीचे पिक्चर दी हुई है ना, ये किसकी पिक्चर है, ग्राम सभा, which is a meeting where people directly participate, यानी कि ये ग्राम सभा की जो मीटिंग है, इसमें लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड सीक आंसर फ्रॉम देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और उसके साथ साथ जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है उनसे अपने आप डायरेक्ट आंसर उनको मिल जाता है। इट इज अ स्पेशल डे, आज का दिन जो है वो कैसा है, बहुत स्पेशल है। Everyone's rushing to get to the ग्राम सभा, सब लोग जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, ग्राम सभा जा रहे थे। Do you know why? आपको पता है क्यों जा रहे थे? Because the ग्राम सभा is holding its first meeting, क्योंकि ग्राम सभा उन्होंने अपनी पहली मीटिंग रखी थी आफ्टर द इलेक्शन ऑफ न्यू ग्राम पंचायत। पंचायत का नाम तो आपने सुना होगा ना, जिसके अंदर 5 लोग को अपॉइंट किया जाता है, पंच परमेश्वर के बारे में आपने सुना होगा। तो उस तरीके से इनकी फर्स्ट मीटिंग जो थी वो अपॉइंट की गई थी, इसीलिए लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। The people of Hardas village are keen to find out what their new panchayat leader have planned for the village, यानी कि जो गांव के लोग थे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि उनका जो लीडर है, ग्राम पंचायत जो है, उन्होंने गांव वालों के लिए क्या सोचा, क्या करने की सोची है उन्होंने, तो इसीलिए उन्होंने लोग जो थे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड। अब इसमें देखो यहाँ एक बॉक्स दिया हुआ है नीचे, जिसमें ग्राम सभा के बारे में बताया। तो ग्राम सभा इज ए मीटिंग, ग्राम सभा क्या है, एक ऐसी मीटिंग है ऑफ ऑल एडल्ट्स, जो भी 18 साल से ऊपर है। एडल्ट्स मींस जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, वो लिव इन एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत, उस पंचायत के अंदर, यानी कि वो पंचायत कितने एरिया को कवर कर रहा है, उस एरिया के अंदर जितने भी लोग जो कि एडल्ट कैटेगरी में आते हैं, जो कि 18 साल से ऊपर है, वो लोग ग्राम सभा की मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। This could be only one village or a few village, इसमें एक विलेज हो सकता है या फिर एक से ज्यादा विलेजेस के मेंबर भी हो सकते हैं। In some state
As in the example above, a village meeting is held for each village. जैसा कि अभी ऊपर जो हम पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही विलेज की एक मीटिंग रखी थी. Anyone who is 18 years old, जो भी 18 साल के हैं या फिर 18 साल से ऊपर है, who has the right to vote, जिनको वोट करने का अधिकार है, is a member of the ग्राम सभा, वो ग्राम सभा का मेंबर बन सकता है. ठीक है. अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका ग्राम सभा. ग्राम सभा मीटिंग बिगिंस विद द पंचायत प्रेसिडेंट. ग्राम सभा की जो मीटिंग है वो किससे शुरू होती है? पंचायत प्रेसिडेंट से, जो कि हेड होगा. Who is also called the सरपंच, जिसे क्या कहा जाता है? सरपंच कहा जाता है. गांव के अंदर सरपंच होते हैं ना. एंड द मेंबर ऑफ द पंचायत, और उनके मेंबर कौन कहलाएंगे? पंच कहलाएंगे. 5 मेंबर्स होते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है? पंच कहा जाता है. प्रेजेंटिंग ए प्लान ऑन प्रिपेयरिंग द रोड, जो कि किसके ऊपर प्लान कर रहे हैं? रोड को प्रिपेयर करना, सड़क बनाने के लिए. द कनेक्ट द विलेज टू द मेन हाईवे, यानी कि उस गांव की सड़क जो कि हाईवे की रोड से मिलाई जाएगी. आफ्टर दिस द डिस्कशन मूव्स टू द सब्जेक्ट ऑफ वाटर एंड वाटर शॉर्टेज, यानी कि सड़क बनाने के लिए प्लान कर रहे थे, उसके साथ साथ उस विलेज के अंदर वाटर शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम है उसको सुलझाने के लिए जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जा रही थी. अब इसके बाद में आगे उन विलेजर्स के साथ साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स है और कैसे उन्होंने उसको सॉल्व किया है, इसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. यहाँ तक अपने चैप्टर को रीड करना है. चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर्स जो है वो भी आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं विद डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स. अब किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स.